ओम शांति। आज हम अव्यक्त मूल्य का अध्ययन करेंगे। डेट है 16/10/1975 की मूल्य है। प्रसिद्धि संकल्प और बोल की सिद्धि पर आधारित है। प्रसिद्धि संकल्प और बोल की सिद्धि पर आधारित है। ज्ञान की धारणाओं की गुह्यता और महीनता में ले जाने वाले आनंद के सागर शिव बाबा बोले, महारथी बच्चों को वर्तमान समय कौन सा पोतामेल रखना है। अभी महारथियों की सीजन है सिद्धि स्वरूप बनने की। उनके हर बोल और संकल्प सिद्ध हो, वह तब होंगे जब उनका हर बोल और हर संकल्प ड्रामा अनुसार सत्य और समर्थ हो। तो महारथी अब यह पोतामेल रखे कि सारे दिन में जो उनके संकल्प चलते हैं या मुख से जो बोल निकलते हैं वो कितने सिद्ध होते हैं। संकल्प है बीज, जो समर्थ बीज होगा उसका फल अच्छा निकलता है, उसको कहेंगे संकल्प सिद्ध होना। तो सारे दिन में कितने संकल्प और बोल सिद्ध होते हैं। जो बोला ड्रामा अनुसार वही बोला और जो होना है वही बोला। इसमें हर बोल और संकल्प को समर्थ बनाने में अटेंशन रखना पड़े। तो महारथियों का पोतामेल अब यह होना चाहिए। जैसे भक्ति में भी कहा जाता है कि यह सिद्ध पुरुष है, तो यहाँ भी जिसका संकल्प और बोल सिद्ध होता है तो उस सिद्धि के आधार पर वह प्रसिद्ध बनता है। अगर सिद्ध नहीं तो प्रसिद्ध नहीं। भक्ति में कई देवियाँ या देवताएं प्रसिद्ध होते हैं, कोई प्रसिद्ध नहीं होते हैं। वे देवता या देवी तो माने जाते हैं लेकिन प्रसिद्ध नहीं होते। तो संकल्प और बोल सिद्ध होना यह आधार है प्रसिद्धि होने का। इससे ऑटोमेटिकली अव्यक्त फरिश्ता बन जाएंगे और समय बच जाएगा। वाणी में आना ऑटोमेटिकली समाप्त हो जाएगा, क्योंकि साइलेंस होम अथवा शांति धाम में जाना है ना, तो वह साइलेंस के आकारी फरिश्तेपन के संस्कार अपनी तरफ खींचेंगे। सर्विस भी इतनी बढ़ती जाएगी कि जो वाणी द्वारा सेवा करने का चांस ही नहीं मिलेगा, जरूर नैनों द्वारा और अपने मुस्कुराते हुए मुख द्वारा, मस्तक में चमकती हुई मणि द्वारा सेवा कर सकेंगे। परिवर्तन होगा ना, वो अभ्यास तब बढ़ेगा जब यह पोतामेल रखेंगे। महारथियों का पोतामेल। महारथी यह पोतामेल तो नहीं रखेंगे ना कि किसको दुख दिया, वो किस विकार के बस हुए। यह तो घोड़े सवार का काम है। महारथियों का पोतामेल भी महान है। ऐसे आपस में गुह्य पुरुषार्थ के प्लान बनाओ, इसलिए बीच बीच में टाइम मिलता है। मेले में तो टाइम नहीं मिलता। मेले में फिर दूसरे प्रकार की सेवा में तत्पर होते हो। मेले में है देने का समय और मेले के बाद फिर स्वयं को भरने का समय मिलता है। मेले में देने में ही दिन रात समाप्त हो जाता है ना। बाप दादा भी जानते हैं कि जब इतनी आत्माओं को देने के निमित्त बनते हैं तो जरूर देने के प्लान्स व संकल्प चलेंगे। तब तो संतुष्टता का सर्टिफिकेट ऑटोमेटिकली मिल जाता है। सबकी संतुष्टता यह भी अपने पुरुषार्थ में हाई जंप देने में सहयोग देती है। यह तो करना ही पड़ेगा, लेकिन यह सब बाद की बातें हैं। नोट तो सब करते हो ना, फिर उसको बैठ रिवाइज करना। अभी तो जो मिलता है वो बुद्धि में जमा करते जाओ। फिर बैठ जब रिवाइज करेंगे उसकी महीनता व गुह्यता में जाएंगे तो दूसरों को भी गुह्यता में ले जा सकेंगे। अभी जो कुछ चल रहा है, जैसे चल रहा है, बाप दादा संतुष्ट और हर्षित है। बाप दादा संतुष्ट है और हर्षित है। बाप दादा बोल दिए
जो कुछ चल रहा है, जैसे चल रहा है, इसमें बाप दादा संतुष्ट है। बाबा फिर टीचर्स के लिए बताया कि टीचर्स बनना अर्थात सौभाग्य की लॉटरी लेना, कि आप हर कर्म करके दिखाने के निमित्त हो। हर टीचर के पीछे देखकर चलने वाले, करने वाले, आगे बढ़ने वालों की कितनी बड़ी लाइन होती है। तो टीचर सही लाइन पर चलाने के निमित्त है। वह रुकती है तो सारी लाइन रुक जाती है। तुम्हारी लाइन की जिम्मेदारी है। ऐसी जिम्मेदारी समझकर चले तो हर कर्म कैसा करेंगे। वैसे ही कहा जाता है जिम्मेदारी बड़े से बड़ा टीचर है। जैसे टीचर लाइफ बनाते हैं, ऐसे जिम्मेदारी भी लाइफ बनाने की शिक्षा देती है। तो हर टीचर के ऊपर इतनी विशाल जिम्मेदारी है, ऐसा समझने से भी अपने ऊपर अटेंशन रहेगा। अब अटेंशन रहेगा तो बाप और सेवा के सिवा और कुछ बुद्धि में रहेगा ही नहीं। जिम्मेदारी बड़ापन लाती है। यदि जिम्मेदारी नहीं तो बचपना हो जाता है। जिम्मेदारी होने से अलबेलापन समाप्त हो जाता है। जिम्मेदारी होने से अलबेलापन भी समाप्त हो जाता है। टीचर को हर संकल्प, हर कदम पीछे सोचना चाहिए कि मेरे पीछे कितनी जिम्मेदारी है। ऐसे भी नहीं कि यह जिम्मेदारी भारी करेगी, बोझ रहेगा, नहीं। जितनी यह जिम्मेदारी उठाएंगे उतना जो अनेकों की आशीर्वाद मिलती है तो वह बोझ खुशी में बदल जाता है। जो जिम्मेदारी का बोझ खुशी में बदल जाता है, यह बोझ महसूस भी नहीं होता है, हल्के रहता है। जैसे ब्रह्मा बाप निमित्त बनी, ऐसे आप सब निमित्त हैं। तो आप सबको ब्रह्मा बाबा को फॉलो करना चाहिए। जिम्मेदारी और हल्कापन दोनों का बैलेंस था बाबा में। ऐसे ही फॉलो फादर। कोई भी गलती करके छिपाना, यह भी धोखा देना है, ठगी करना है। तो डबल अहिंसक अर्थात पुण्य आत्मा, महान आत्मा, जिससे कोई प्रकार का पाप न हो। ऐसे अपने को चेक करो कि आत्मा की सर्वश्रेष्ठ स्टेज जो अभी सुनाई वह कहाँ तक धारण की है। ऐसे सर्वश्रेष्ठ आत्माओं का बाप भी गायन करते हैं। तो आज ऐसे बच्चों का गुणगान कर रहे थे, वो माला सुमिरन कर रहे थे। अच्छा, ऐसे सर्व महान, सर्व योग्यताएं संपन्न, गायन और पूजन योग्य और डबल अहिंसक बच्चों को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। टीचर्स अर्थात सौभाग्य की लॉटरी लेना, तो जिम्मेदारी बड़े से बड़ा टीचर है। जैसे टीचर लाइफ बनाते हैं, ऐसे जिम्मेदारी भी लाइफ बनाने की शिक्षा देती है। जिम्मेदारी बड़ापन लाती है और इससे अलबेलापन समाप्त हो जाता है। टीचर्स का स्लोगन है फॉलो फादर। फॉलो फादर नहीं तो सफल टीचर नहीं कहेंगे, इसलिए फॉलो फादर माना सक्सेसफुल टीचर। ओम शांति। शिव बाबा ब्लेस्ड यू ऑलवेज। हैव ए नाइस डे।